गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये मेरा जो सुबह का काम है वो चल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल रिड्यूस कर सकता है और हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है, जिसके ऊपर अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक की शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत हमारे घर वालों से होती है, बचपन से होती है कि जैसे हम कुछ गलत सुनते हैं अपने बारे में। और फिर जैसे कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स भी बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, तो वो सुनते 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 धीरे धीरे हमें आदत सी पड़ जाती है। और उसके अलावा होता है जैसे कि हम गलत संगति में पड़ जाते हैं या गलत लोगों के साथ जो नेगेटिव ही होते हैं, हरदम नेगेटिव बातें करते हैं, उनके साथ रहने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और फिर हम वो 24 घंटे मन में चलाते रहते हैं कि कहीं मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे साथ वो तो नहीं हो जाएगा, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं कोई काम टाइम पे नहीं कर पाती हूँ। धीरे 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 ये चीज़ें जो है ना हमारी हैबिट बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आपने शुरू सुना होगा कि जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, वो चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक का ये इम्पैक्ट होता है कि जो जो चीज़ें हम सोचते रहते हैं पूरे दिन, वो चीज़ें सिचुएशन हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं और फिर हम दुखी रहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। फैमिली के जो रिलेशंस हैं हमारे आपस में, परिवार वालों के साथ, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और थोड़ा भी कोई कुछ कहे तो हम पहले ही नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हमें और भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग जाती है। तो खैर ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया और ब्रेकफास्ट में दही आलू के पराठे, सलाद और ये यश ने सॉस डाली है। और अभी किचन में से निकली हूँ, ऐसा लग रहा है पूरा चेहरा एकदम पसीने में नहाया हुआ। तो पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठूंगी, उसके बाद लंच बनाऊंगी। फेस वॉश के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। ये एक तरह से आप कह सकते हैं 2 in 1 है। ये मॉइस्चराइजेशन का भी काम करता है और क्लीनिंग भी करता है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 4 का पैक है और वैसे मैंने 2 मंगाया है। यश के लिए मैंने नीम वाला मंगाया है, नीम वाला मैंने भी एक ही मंगाया ट्राई करने के लिए। तो ये 4 का पैक है। और जैसे कि ये मामा अर्थ का है तो मेड सेफ सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। तो आप इसे निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको निकालते हैं। इसका कलर कुछ इस टाइप का है। ये मेरे कपड़ों से पूरा मैच हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। पीच टाइप का, पिंक पीच टाइप का कलर है। चलिए मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी है, जो कि सबको ही पता है कि स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है, स्किन की टाइटनिंग करता है। और दूसरा है बल्गेरियन रोज़। जैसे इसमें मुल्तानी मिट्टी है, ऑयल कंट्रोल करता है और एक्ने को प्रिवेंट करता है। और बल्गेरियन रोज़ जो है अच्छी तरीके से फेस को क्लींस करता है और साथ में हाइड्रेट भी करता है। ये हमारी स्किन को डीपली क्लींस तो करता ही है, उसके साथ ही मॉइस्चराइज भी रखता है। और बाहर आपको घंटियों की आवाज़ आ रही होगी, वो जो कुछ बेचने के लिए आता है ना बच्चों का, तो वही आया है। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ यार। और फेस मेरा देख रहे हो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। और इसका दूसरा वेरिएंट भी मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने यश के लिए मंगाया है। तो ये वाला सोप मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया, तो मैंने सोचा ट्राई करने के लिए। तो ये नीम वाला है, तो जिन लोगों को एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए काफ़ी सही है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है नीम और दूसरा है टी ट्री। नीम जैसे हमारे स्किन को अच्छी तरीके से क्लींस करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम में, ये तो सबको ही पता है, ये तो बहुत पुराने समय से यूज़ हो रहा है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है टी ट्री, जो कि हमारे स्किन के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और उसके अलावा स्किन को अच्छी तरीके से क्लींस करके मॉइस्चराइज रखता है। मतलब स्किन ड्राई नहीं होगी आपकी। ज़्यादातर जो नीम वाले साबुन होते हैं उनमें ये होता है कि स्किन ड्राई होने का रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, मेड सेफ सर्टिफाइड है और उसके साथ ही नॉन ड्राइंग है। नॉन ड्राइंग होने की वजह से आप इसको निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये हो जाता है ना कि क्लींस तो हो गया फेस, लेकिन ड्राइनेस की वजह से फिर वो है कि फेस पे फिर कुछ और लगाओ। ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। वैसे मैंने ये यश के लिए मंगाया है नीम वाला, ये है। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल रोज़ की तरह है। स्क्रीन पे जो आपको कूपन कोड दिख रहा है वो अगर यूज़ करेंगे तो आपको मामा अर्थ की वेबसाइट पे 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद आप उनसे फीडबैक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके। जैसे ऑनियन शैम्पू में उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है आपके फीडबैक के बाद। मेरा फेस मुझे काफ़ी साफ लग रहा है और ड्राई नहीं लग रहा है। नहीं तो अगर आप सोप नॉर्मल कोई सोप यूज़ करते हो तो ड्राई से होने लग जाता है, स्किन खींचने लग जाती है। लेकिन इसमें क्लिनजिंग के साथ मॉइस्चराइजेशन है, जिसकी वजह से स्किन आपकी ड्राई नहीं लगेगी। अब मैं ये सोप आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि हाथ जो है मेरे बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं अगर मैं मॉइस्चराइज़ ना करूँ तो। लेकिन ड्राई बिल्कुल भी नहीं हुए और काफ़ी साफ़ हो गए हैं। मामा अर्थ के ये दोनों सोप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो आप इसलिए इसको निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैंने सिर्फ साबुन लगाया फेस पे, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया और टॉवल से ड्राई किया है। आप देख लो मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं हो रही, नहीं तो मेरी स्किन बहुत ड्राई है।
और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये एक इंडियन ब्रांड है, तो आप इसलिए इसको निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेड सेफ सर्टिफाइड भी है। और जिन लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज होती है ना, कि उन्हें लोशन लगाने का या मॉइस्चराइज करने का टाइम नहीं होता साबुन लगाने के बाद, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। एक ही चीज़ से दोनों काम हो जाएगा, स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाएगी, साथ में क्लिंज भी हो जाएगी। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मामाअर्थ की ऐप की भी लिंक दी है, अगर वो आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी ऑफर्स वगैरह आते हैं ना, उनका आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे मामाअर्थ के स्टोर आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। अगर आपके एरिया में कोई स्टोर है तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि आलू पराठे वैसे भी काफ़ी हैवी होते हैं। थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर आगे का काम जो भी है वो करूँगी। और गर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना दिल्ली में, एक तो लेट से पड़ी और फिर इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है ना अचानक से। और सारे हमारे पौधे हैं ना, मैं आपको दिखाऊँगी, बिल्कुल ही जल से गए हैं, बिल्कुल मनी प्लांट तो ऐसे ही जल गया है। तो चलिए अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ टेबल वगैरह साफ़ करने, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है हमारे यहाँ। तो जैसे हम बात कर रहे थे नेगेटिव सेल्फ टॉक की, तो आपने ये सुना होगा ना, जैसे हम कोई मंत्र जाप करते हैं या चैंटिंग करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर करता है। और जब हम मंत्र सुनते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा असर करता है। क्यों असर करता है? क्योंकि साउंड का जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे। ठीक उसी तरीके से जो हम पूरे दिन चैंट करते रहते हैं ना कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो चीज़ भी हमें वैसे ही इम्पैक्ट करती है। वो फिर मंत्र की तरह काम करने लग जाती है, नेगेटिव मंत्र की तरह। जैसे कि अगर अपने बारे में आप गलत बोलेंगे तो बिल्कुल वैसी ही पर्सनालिटी आप क्रिएट करेंगे, और वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जहाँ अगर कुछ खाना सड़ रहा हो तो वहाँ मक्खियाँ और इस टाइप के कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी अगर थिंकिंग, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो ठीक उसी तरीके से हम नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। वही सब लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वही सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में होती है। फिर हमें लगता है कि हाय मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम ये देखें कि हम देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं। क्योंकि आपको आजकल हर जगह, जैसे न्यूज़ में सुनो या कहीं पे भी सुनो या कहीं पे भी पढ़ो, कुछ भी देखो, ज़्यादातर चीज़ें आपको नेगेटिव मिलेंगी। और जैसे कि लोगों में भी आप बात करोगे आपस में भी, तो ज़्यादातर लोग ऐसा हो गया, वैसा हो गया, देश ख़राब है, लोग ख़राब है, सब ख़राब है, मतलब ख़राब 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 सुनते सुनते ना वही चीज़ें हम फिर वो ख़राब ख़राब में इंक्रीज़ करके सोचने लग जाते हैं, और वो हमारी लाइफ को बिल्कुल ही ख़राब करना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक तो पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी संगति जो है वो कैसी है। अगर इस टाइप की लोग आपकी लाइफ में हैं, आपके आसपास हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और आप देखते क्या हैं इंटरनेट पे या फ़ोन पे, टीवी पे, क्या देखते हैं? अगर नेगेटिव चीज़ है तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि वही चीज़ें फिर हमारे दिमाग में चलती हैं। और जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, खास करके लेडीज़ को, क्योंकि वो बाहर तो जाती नहीं है। जो होम मेकर्स होती हैं ज़्यादातर वो घर में काम करती हैं, और जो बाहर भी जाती है तो लेडीज़ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनके ऊपर ये सब चीज़ों का ज़्यादा असर होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं हम। और कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से हम बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं अपने गोल से। हमें समझ में ही नहीं आता क्या करना है, बिल्कुल मतलब ज़ीरो हो जाता है हमारा माइंड, बिल्कुल एक तरह से जैसे बुद्धि बंद सी जाती है, कुछ समझ नहीं आता। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन अगर नहीं भी समझ आता है ना, तो शांति से बैठ जाएं, डीप ब्रीदिंग करें थोड़ी देर। अगर आप ये सुबह शाम करेंगे ना, अपनी सांसों पे फोकस करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। क्योंकि जैसे ही हमारे थॉट्स कंट्रोल होते हैं ना, थॉट्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं ना, तो हमारा माइंड में क्लैरिटी आ जाती है हमारे माइंड में कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, और सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थॉट्स होते हैं ना, तो वो एक तो हमारा माइंड क्लटर हो जाता है, दूसरी बात क्या है, हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि इतने ज़्यादा थॉट्स होते हैं, दिमाग एकदम वो हो जाता है। तो जैसे कि शरीर में प्राण वायु जो है वो अच्छी तरीके से ट्रैवल नहीं कर पाती, क्योंकि थॉट से ही सारा कुछ हमारा होता है। तो जैसे कि अगर थॉट आपकी क्लियर है, जैसे मेडिटेशन में होता है ना, थॉट्स हमारे बिल्कुल कम हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्राण वायु आराम से पूरे शरीर में ट्रैवल करती है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। जब आप डीप मेडिटेशन करेंगे तो आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपकी बॉडी हो जाती है, और कई बार बहुत तरह की बीमारियां भी सही हो जाती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में ज़्यादातर बीमारियों की प्रॉब्लम मतलब वजह ही यही होती है कि कहीं कहीं एनर्जी हमारी ब्लॉक हो जाती है, वही हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से। और सुबह उठ के ना सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर करें कि मिरर में अपने आप को देखें। पहले तो भगवान का धन्यवाद करें, और फिर अपने बारे में जो आपको अच्छा लगता है, जो आप सही में चाहते हैं ना अपने बारे में, वो बोलना शुरू कर दें। हो सकता है आपको वो चीज़ बिल्कुल अटपटी लगे, जैसे कि आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उसके अपोजिट है आपको लगता है।
लेकिन आप फिर भी वो बोलें, अपने आप को देख देख के बोलें, सुबह शाम सोते समय और सुबह उठते ही। आप देखेंगे धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी वैसी होती जा रही है, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू हो गए। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं बार बार हमारे माइंड को सुनाई देता है ना, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है, फिर वो वैसी सिचुएशन हमारे अराउंड वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और वही चीज़ हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इवन कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो भी वैसी होनी शुरू हो जाती है। आप करके देखिए, आपको सही में डिफरेंस लगेगा। मतलब जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, वो चीज़ बोलना शुरू कर दीजिए, वो चीज़ सोचना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक